वाराणसी के यूपी कॉलेज में दिन दहाड़े छलनी कर दिया गया छात्र। छावनी में तब्दील हुआ कैंपस। बदमाश ने छात्र के सीने में 4 गोलियां मारी तो 4 गोलियां कनपटी में दाग दी। यूपी में बेखौफ हुए बदमाश, प्रिंसिपल के सामने बुझा घर का इकलौता चिराग। साहब, वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न सिर्फ शिक्षा जगत को दहला दिया है बल्कि पूर्वांचल की छात्र राजनीति और रंजिशों के पुराने जख्मों को भी हरा कर दिया है। कॉलेज के कैंपस में दिन दहाड़े गोलियों की तड़बड़ाहट ने सब कुछ सुन्न कर दिया है। साहब, इस घटना ने यूपी के कानून की दोनों टांगों पर गोली मार दी है। साहब, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना बताता है कि इस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। साहब, अपने मुंह से आप कितना भी मियां मिट्टू बनकर हर रोज अपनी तारीफ करते रहें, लेकिन जातिवाद और आकंठ भ्रष्टाचार की बेड़ियों में जकड़ी इस व्यवस्था में कानून व्यवस्था तो रसातल में पहुंच गई है। पहले बदायूं में HPCL के 2 अफसरों के सीने छलनी कर दिए गए थे। इसके बाद गोरखपुर में भी ऐसी घटना को अंजाम दिया गया था। साहब, वाराणसी के यूपी कॉलेज परिसर में दिन दहाड़े BSc छात्र को गोलियों से छलनी कर दिया गया। इससे कैंपस में तनाव फैल गया। हमलावर ने क्लासरूम के बाहर छात्र को 8 गोलियां मारी। पिस्टल कूड़े के ढेर में फेंक कर फरार हो गया। आरोपी भी इसी कॉलेज का छात्र है। वारदात की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। वारदात के बाद गुस्साए छात्रों ने कॉलेज परिसर में हंगामा कर दिया। कैंपस के अंदर कुर्सियां तोड़ दी। 3 प्रोफेसर गंभीर रूप से जख्मी हैं। बाहर दुकानों में तोड़फोड़ कर दी गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने कॉलेज के मेन गेट को बंद कर दिया। आसपास में 150 से अधिक दुकानें को भी बंद करा दिया गया। परिसर में 7 थानों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। फिलहाल करीब 3 घंटे बाद पुलिस ने कॉलेज को गेट खुलवाया है। घेरा बनाकर कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों को बाहर निकाला जा रहा है। साहब, हत्याकांड की खबर फैलते छात्र भड़क उठे हैं। आक्रोशित छात्र ने कॉलेज कैंपस में जमकर तोड़फोड़ की है और विरोध प्रदर्शन कर दिया है। मौके पर जबरदस्त तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की भीड़ ने इलाके की दुकानें बंद करवा दी हैं। छात्रों के पथराव में 3 प्रोफेसर घायल हो गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमों का गठन किया है। इधर ट्रामा सेंटर के बाहर पहुंची मां इकलौते बेटी की लाश देखकर बेहोश हो गई। परिजनों और मौजूदा लोगों ने उन्हें संभाला है। साथ ही छात्र भी फूट फूट कर रोते नजर आए। पुलिस के मुताबिक जिस छात्र को मारा गया वह गाजीपुर का रहने वाला था और 2nd ईयर में पढ़ रहा था। वहीं आरोपी मंजीत सिंह BA 2nd ईयर का छात्र था। वह वाराणसी में चादरमारी इलाके का रहने वाला था। साहब, इस घटना को बिल्कुल फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया है। साहब, सूर्य प्रताप सिंह और मंजीत सिंह में पहले किसी बात पर कहासुनी हुई। इसके बाद प्रिंसिपल ने दोनों छात्रों को बुलाया। छात्रों का आरोप है कि प्रिंसिपल ने सूर्य प्रताप सिंह को सबके सामने जलील किया। इसी दौरान आरोपी छात्र मंजीत सिंह ने पिस्टल निकाली और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। साहब, सोचिए कि एक बार के स्कूल में जिन बच्चों के पास कलम और किताब होनी चाहिए उनके हाथ में पिस्टल है। और ये घटना बताती है कि योगी सरकार के बीते 9 वर्षों का हासिल क्या है और क्या नहीं। दर्शक, आप समझदार हैं। सामने आई जानकारी के अनुसार सिर, सीने और पेट में गोलियां लगते ही सूर्य प्रताप सिंह अचेत हो गए। वारदात के बाद प्रिंसिपल वहां से चले गए। साथ ही छात्रों के पहुंचते ही आरोपी छात्र पिस्टल फेंककर भाग निकला। वह कला एवं सामाजिक विज्ञान भवन की छत से कूदकर फरार हो गया। साहब, आरोपी मंजीत सिंह चौहान ने इंस्टाग्राम पर 17 दिसंबर को अपनी एक तस्वीर साथ में लिखा था, हम बागी रहेंगे उन महफिलों में जहां शौहरत तलवे चाटने से मिलती है। बाकी जनता अंदाजा लगा सकती है कि प्रदेश का भविष्य किस दिशा में जा रहा है। साहब, प्रतिष्ठित उदय प्रताप सिंह कॉलेज में दिन दहाड़े गोलीकांड होना प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था का प्रमाण है। महादेव की नगरी में अब शिक्षा संस्थान भी सुरक्षित नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि कैंपस के भीतर गोलियां चला रहे हैं। साहब, सूबे के मुखिया लखनऊ से ज्यादा समय आमतौर पर गोरखपुर को देते हैं और वहां से बचा खुचा समय बनारस को देते हैं। लखनऊ का अधिकतम समय गुलदस्ते लेकर जय जयकार करने आए लोगों से मिलने मिलाने में ही निकल जाता होगा। कोई पूछे कि आप प्रशासनिक कामकाज, समीक्षाएं, नीति विमर्श ये सब करते कब हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा शायद। साहब, मुंह में विज्ञापन की मिश्री भरकर सत्ता की जय जयकार करने वाली मीडिया से कोई पूछे जंगल राज और किसे कहते हैं? साहब, वाराणसी में सूर्य प्रताप सिंह की मां घर से इकलौते चिराग को खोने के बाद जार जार रो रही है। साहब, अगर यही मीडिया 2012 से 17 के दौर में होती तो टीवी पर एक तरफ घटना की फुटेज चल रही होती और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की फोटो छपी होती। फिर स्टूडियो में बैठकर तथाकथित लोकतंत्र का 4 पिलर हल्ला बोलकर दंगल का DNA टेस्ट कर रहा होता और बता रहे होते कि वो CM ऑफ इंडिया। साहब, ये कोई पहली घटना नहीं है। प्रदेश में अब आम हो चुकी है ये घटनाएं। खैर, बाकी दर्शकों, आपका क्या कहना है इस पूरे विषय पर? दीजिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। वीडियो सही लगे तो शेयर जरूर कर दीजिए और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपके छोटे सहयोग से हमें हौसला मिलता है। शुक्रिया।